हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 17। तो सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमको क्या सीखना है, कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है तो उसके गुडविल का इफेक्ट कैसे लिखना है और जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं उनका इफेक्ट कैसे डालना है। तो सीधा ये देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। अंकिता एंड ऐशा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2016 वाज एज अंडर। तो ये लाइबिलिटीज है और ये एसेट्स है। ये हमारा एडजस्टमेंट्स है। दैट इज अंकिता कितना कर रही है, 1/12 कर रही है और ऐशा 1/6 दैट इज 2/12 कर रही है। तो इस तरह से 3/12 का मतलब 1/4। और अर्पिता जो है गुडविल कितना ला रही है भाई, अर्पिता इज टू ब्रिंग अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000, तो 90,000 का 1/4 लाना रहेगा। फिक्स्ड एसेट आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। ऑल डेटर्स आर गुड। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरिड आउट फॉर नेक्स्ट ईयर। दैट इज ए प्रीपेड है। सीधा अब हम एडजस्टमेंट के हिसाब से निशान लगा लेते हैं। फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन है, तो मशीनरी और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद डेटर पे जो है सारे डेटर गुड डेट्स हैं, दैट इज बैड डेट रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब मैं सॉल्यूशन बताता रहूँ तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को 5 डिफरेंट मोड्स में डिवाइड करने के लिए बोलता हूँ। पहला जो स्टेज हमारा रहता है वो बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। अगर हम बैलेंसेस पहले ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर लें, फिर जो अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटेड टू न्यू पार्टनर है उसका इफेक्ट पास कर लें, उसके बाद नॉर्मल जो एडजस्टमेंट बचे हुए हैं उनका इफेक्ट पास करके अकाउंट्स को क्लोज कर दें। तो इस तरह से सारा सीक्वेंस रहेगा और हमारा क्वेश्चन मतलब दैट इज टैली होगा और कोई भी गलती आने का चांस नहीं रहेगा। अब सीधा हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाला, अंकिता का 64,000, ऐशा का 32,000। उसके बाद कैश बैलेंस डाला, कैश का बैलेंस कैश एंड बैंक का 26,400 एंड नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व 11,200 एंड 5,600। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगला जो आएगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है 22,500, 90,000 का 1/4 22,500 होगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नया जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लाएगा लेकिन वो कैश में लाएगा, ऐसा बोला नहीं है, इसलिए उसका ये इफेक्ट जो ना गुडविल जो है ना कैश में ला रहा है। देखो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में ला रहा है तो उसका हमने इफेक्ट डाल दिया कैश में। प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लिखा और इसका ट्रांसफर कर दिया। 1:2 है। कैपिटल प्रोपोर्शनेट लाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद देखिए अभी हमारा 2 इफेक्ट हो गया, मतलब 3 इफेक्ट हो गया। पहले हमने बैलेंसेस ट्रांसफर कर लिया, दूसरा हमने रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तीसरा हमने नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज कर लिया। अब हम चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, रिमेनिंग जो एडजस्टमेंट्स हैं। तो पहला जो फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन के बारे में बात किया तो मशीनरी पे कर दिया 6,400। इसका सेकंड इफेक्ट मशीनरी में से 6,400 हमने माइनस कर दिया। अगला फर्नीचर पे है 10%, दैट इज 4,000, तो इसका सेकंड इफेक्ट वापस आएगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीन फर्नीचर 4,000। नेक्स्ट है ऑल डेटर्स आर गुड, तो गुड है तो मतलब 40,000 का 40,000 रहेगा। तो जो हमारा ये बजट रिजर्व था 3,200, इसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद अगला हमारा प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,400 का, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा एसेट में, तो एसेट साइड में हमने 2,400 लिख लिया। नेक्स्ट है अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीधा डायरेक्टली क्लोज करेंगे। तो इसमें हमारा लॉस आ रहा है 4,800 का, तो जो लॉस आ रहा है उसको लॉस रिकॉर्ड कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। किसका अकाउंट क्लोज करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो दिया हुआ है उन दोनों ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करके उसमें से माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा वो 3/4 होगा, तो 1/4 कितना होगा, जितना होगा मतलब उस हिसाब से उसका 1/4 कितना बन रहा है 43,500। तो 43,500 वो कैपिटल लाएगा।
तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका सेकंड इफेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट में आएगा बाई आरपीएस कैपिटल अकाउंट 43,500। अब हम इसी पे कैश को टोटल करके कैश को क्लोज कर देंगे। कैश क्लोज हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भेज देंगे और उसका जो करंट अकाउंट का जो हमने क्लोज किया था कैपिटल अकाउंट का, उसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से पूरा बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाएगा। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।